इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीए इंटर नवंबर 22 जो लेटेस्ट आरटीपी अभी रिलीज हुआ है आईसीए द्वारा। इसके क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर से। जो मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर है आपके सिलेबस में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके एक सम को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर एक बार उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन है 13A नवंबर 22 सीए इंटर कॉस्टिंग का आरटीपी। RPP manufacturers is approached by an international customer for one-time special order similar to one offered to its domestic customer। तो उसको एक इंटरनेशनल कस्टमर से ऑर्डर मिला है जो सिमिलर है डोमेस्टिक कस्टमर को जो ऑर्डर देता है उससे सिमिलर है। पर यूनिट डेटा फॉर सेल्स टू रेगुलर कस्टमर, जो रेगुलर कस्टमर जो डोमेस्टिक कस्टमर है उसको जो सेल्स करता है उसका पर यूनिट जो भी कॉस्ट है वो बताया गया है। डायरेक्ट मटेरियल 693, डायरेक्ट लेबर 315, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट 504, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट 1092, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता दिया। मार्कअप 50%। मार्कअप क्या होता है कि जो कॉस्ट है उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। टारगेटेड सेलिंग प्राइस 3906। मार्कअप और प्रॉफिट में क्या डिफरेंट है? प्रॉफिट कब होता है जब आप बेच चुके हो, मार्कअप होता है जब आपने टारगेट सेट किया है, आपका टारगेट है 50% प्रॉफिट कमाने का, तो वो तब तक के लिए मार्कअप हो गया। It is provided that RPP manufacturers has excess capacity. What is the full cost of the product per unit? प्रोडक्ट का फुल कॉस्ट क्या होगा? तो ऑब्वियस बात है 2604 यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। ये सारे दिए हुए इनको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो ये इनका फुल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो ये हो गया फुल कॉस्ट। प्रॉफिट हम लोग ले गए नहीं कॉस्ट में, तो खाली फुल कॉस्ट 2604। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट? अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस 3906 दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सा हुआ? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट। इन तीनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को अगर निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना, आपको सेल्स का वैल्यू लिखना है। यहाँ पे कितना था सेल्स? 3906। सेल्स आपका आएगा 3906। अब आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल आएगा वेरिएबल कॉस्ट में 693, डायरेक्ट लेबर आएगा 315। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 693 एंड डायरेक्ट लेबर कितना है? 315। और एक वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको भी आपको लेना क्योंकि वेरिएबल है। फिक्स्ड को नहीं लेना होता है कंट्रीब्यूशन निकालते समय। ये 504, बस इतना ही आएगा। ये आएगा आपका 504। तो इनको माइनस करने के बाद जो यहाँ पे आएगा वो होगा आपका कंट्रीब्यूशन। तो एक माइनस करके देखता है कितना आता है। माइनस करने के बाद 3906 माइनस 693 माइनस 315 माइनस 504, 2394 आ रहा है। 2394। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 2394। ये आ रहा है कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या है? विच कॉस्ट आर रेलिवेंट फॉर मेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग दिस वन टाइम स्पेशल ऑर्डर? कौन सा कॉस्ट रेलिवेंट है जो ये वन टाइम स्पेशल ऑर्डर जो है ना इसका डिसीजन लेने के लिए रेलिवेंट है और क्यों? दोनों चीज़ लिखना है। सबसे पहले जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट कॉस्ट है वो आपका खर्चा हो चुका है, तो या तो ऑर्डर एक्सेप्ट करो या ऑर्डर एक्सेप्ट ना करो। दोनों ही सिचुएशन में ये आपका कॉस्ट तो लग चुका है, फिक्स्ड है, ये लगेगा ही लगेगा। फिक्स कॉस्ट जो है वो लगता ही लगता है, चाहे आप ऑर्डर एक्सेप्ट करो या ना करो, तो इसको तो लगना ही है। तो ये डिसीजन मेकिंग के रेलिवेंट नहीं है। तो रेलिवेंट कौन सा है? जो आप करोगे, जो आप ऑर्डर प्रोसेस करोगे उसको बनाने में जो कॉस्ट लगेगा वो रेलिवेंट है। तो कौन कौन सा कॉस्ट है जो ऑर्डर को बनाने में लगेगा? वो है डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट सारे, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 504। तो ये तीनों कॉस्ट जो है ये रेलिवेंट हो जाएंगे। तो
इन तीनों को ऐड करके जितना आएगा वो हो जाएगा आपका कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट। और वाई मैंने बताया जैसे कि इन तीनों को ऑर्डर को बनाने के लिए ये तीन कॉस्ट ही एक्स्ट्रा लगे। ये तो फिक्स्ड है, फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी खर्च हो चुका है या होगा, बट वो फिक्स्ड है, उसका ऑर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे लो या ना लो, ऑर्डर एक्सेप्ट करो या ना करो, फिक्स तो लगेगा ही, तो वो रेलिवेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर आरपीपी मैन्युफैक्चर व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस ऑफ दिस वन टाइम स्पेशल ऑर्डर ओनली। मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस कितना होगा इस वन टाइम स्पेशल ऑर्डर का, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड एट आरपीपी मैन्युफैक्चरर्स हैज एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी है मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि कैपेसिटी कुछ कट किया है, जितना कैपेसिटी है टोटल कैपेसिटी उसमें से कुछ कैपेसिटी बचा हुआ है, तो उस कैपेसिटी को यूज़ करके ये ऑर्डर को बनाया जा रहा है ना, उस कैपेसिटी को यूज़ करके ही इस ऑर्डर को बनाया जा रहा है। मतलब कुछ भी चीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ नहीं लग रहा है, कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है, तो इस वजह से जो मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस होगा ना वो आपका ये वेरिएबल कॉस्ट जितना लगा है उतना ही होगा, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट तो एक्स्ट्रा लग गया हम लोग का एक ऑर्डर बनाने में, अगर इतना भी मिल जाए तो हम लोग खुश है, ठीक है। अब क्यों खुश है, क्योंकि देखो अगर आप इतना ही कॉस्ट चार्ज करोगे प्राइस में, मान लो वेरिएबल कॉस्ट ही आपने चार्ज किया, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपका भले ही प्रॉफिट ना हो बट आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, ठीक है। मार्केट शेयर बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगा, तो वो भी बेनिफिट जो है मिलता है नॉन फाइनेंशियल के रूप में। तो ये कॉस्ट को आप इस प्राइस में एक्सेप्ट कर सकते हो, 693 प्लस 315 प्लस 504, ठीक है। इस कॉस्ट को आप वेरिएबल कॉस्ट में आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है, आपने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका नहीं लग रहा है, सिंपल आपका जो बनाने में खर्चा है वो लग सकता है। तो ये हो गया आपका मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। इसको अगर निकाल देते हैं, बस ऐड करना है आपको, जैसे यहाँ पे निकालते हैं मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, तो सारे वेरिएबल कॉस्ट ऐड करते हैं, 693 डायरेक्ट लेबर 315 और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है 504। तो इन तीनों को ऐड करके जितना आएगा, एक बार ऐड करके देखिए, 693 प्लस 315 प्लस 504, 693 प्लस 315 प्लस 504, 1512 आ रहा है। तो 1512 जो है ना ये हो गया आपका मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, ठीक है। For this one-time only special order, should RPP manufacturer consider a price of 2100 per unit? Why or why not? क्या 2100 रुपया प्राइस रख सकता है? देखो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग का कितना है मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस कितना है 1512 रुपीज़ जो है ये मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस है। तो इसके ऊपर जो भी है इतना या भी इससे ज़्यादा जो भी प्राइस मिलेगा वो एक्सेप्टेबल होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ 2100, जो इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है, अगर इतना हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ऑब्वियस बात है 2100 तो हम लोग एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, और हम लोग का प्रॉफिट भी हो रहा है इसमें, तो ऑब्वियसली ये एक्सेप्टेबल है। तो वाई में यही लिखना है आपको, वाई जब पूछा है यहाँ पे वाई, तो यही कि एज मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस इज लेस देन 2100, सो वी कैन एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ 2100 पर यूनिट, ऐसा आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो यही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, खाली आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना कि कैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलता है, कैसे कौन सा प्राइस एक्सेप्ट कब कर सकते हैं, एक्सेस कैपेसिटी का क्या रूल है, क्या उसका मतलब नियम है कि अगर एक्सेस कैपेसिटी हो तो कैसा प्राइस होगा, एक्सेस कैपेसिटी ना हो तो अब कैसा प्राइस होगा। अगर आपको ये क्लियर है ना तो आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन मान लो आता है एग्जाम में 6 या 8 मार्क्स का, तो फ्री का मार्क्स से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला क्या था, फुल कॉस्ट निकालने बोला था। तो फुल कॉस्ट देखो सेम ही जो क्वेश्चन में दिया होता 2604 सेम,
भले यहाँ पे वर्किंग्स दिखाया, आपको भी दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, बट ऐसा कुछ अलग है नहीं। जो क्वेश्चन में दिया 2604, तो वही पे वही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना था, तो सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट सारे माइनस कर दिए, 2394। हमारा कितना आया था? 2394। ठीक है, ये हमारा भी आया था 2394। नेक्स्ट है कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग आर दोज कॉस्ट। अगर इसका डेफिनेशन पूछा होगा शायद, हम देखा नहीं। कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग आर दोज कॉस्ट द डिफर बिटवीन ऑल्टरनेटिव, जो भी है। फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल सपोर्ट, टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो जो क्वेश्चन था ना एक तो कि कितना कॉस्ट जो है, मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट शायद पूछ रहा था, एक बार रुको तो उस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा किस चीज़ के बारे में। हाँ, विच कॉस्ट आर रेलिवेंट फॉर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग वन टाइम स्पेशल ऑर्डर। तो सारे वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मैंने बोला था कि सारे वेरिएबल कॉस्ट ही डिसीजन के लिए रेलिवेंट है। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ है, सारे वेरिएबल कॉस्ट को लिख दिया है और उसको ऐड कर दिया है। ठीक है। मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस जो पूछ रहा था, जैसा मैंने आपको बताया कि सारे वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करना है, बिकॉज कैपेसिटी भी एक्सेस है। यहाँ पे इतना डिटेल में लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। कैपेसिटी एक्सेस है तो कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लग रहा है, तो इसलिए जो वेरिएबल कॉस्ट है उसी को हम लोग मान लेंगे। अगर मान लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता, जितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता उसको भी ऐड करना पड़ता, पर यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी तो नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है नहीं, तो 1512 सेम जो से ऐड करके जो 1512 है, हमारा भी यही आया था। देखिए यहाँ पे 1512 ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके। और लास्ट क्या है कि 2100 का जो प्राइस है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। यस, आंसर होगा यस, बिकॉज प्राइस इज ग्रेटर देन द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। ठीक है, अगर मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस 1512 है तो 21 तो ज़्यादा है, तो हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ऑब्वियस बात हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगले वीडियो में आर टी पी नवंबर 22 सी इंटर का कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।